हेलो फ्रेंड्स। बदलते मौसम में अक्सर ही बच्चे को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें से एक है बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी का होना। हमारे पास अक्सर ही कमेंट्स आते हैं कि बच्चे के सीने में बलगम इकट्ठा है, खरखर की आवाज़ आती है, बच्चे की नोज़ ब्लॉक है, बच्चे को अक्सर ही सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, या फिर बच्चे की नाक बह रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जब आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हम कुछ खिला नहीं सकते हैं, हमें एक्सटर्नल ही अप्लाई करना होता है। इसलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 5 ऐसी होम रेमेडी जो 0 to 6 मंथ के बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होने पर बहुत इफेक्टिव है। आप इसे बड़े बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली ही यूज़ करना है, इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। क्या आपके बच्चे को भी अक्सर सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट और बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है अजवाइन की पोटली। ये अजवाइन की पोटली हम 0 मंथ से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अजवाइन की पोटली को सही से यूज़ किया तो आप देखेंगे कि 15 मिनट में ही आपको बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी में अंतर देखने को मिलेगा। अजवाइन की पोटली बनाने के लिए आपको चाहिए 4 स्पून अजवाइन। इसे तवे पर गरम कर लीजिए। जब अजवाइन थोड़ी सी गरम हो जाए तो 4 कली लहसुन की छोटे पीस में काट लीजिए और इसे भी अजवाइन में मिला लीजिए और दोनों को अच्छे से गरम करिए। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। ध्यान रखिए, इसमें आपको कैम्फर यानी कपूर का यूज़ नहीं करना है। कपूर से छोटे बच्चों को एलर्जी हो सकती है, इसलिए कपूर को अवॉइड करिए। इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए और इसमें ये अजवाइन और लहसुन को रख दीजिए और एक पोटली की फॉर्म में बना दीजिए। आप डायरेक्ट गांठ बांध सकते हैं या रबर से इसे बांध दीजिए। ये तैयार है बच्चे के लिए अजवाइन की पोटली। अब इसे यूज़ करने के लिए पहले इसे अपने हाथ पर चेक करिए, ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और अगर बच्चे के सीने में बलगम इकट्ठा है, बच्चे के सीने से खरखर की आवाज़ आ रही है, तो इस अजवाइन की पोटली से बच्चे की सीने की सिकाई करिए। ध्यान रखिए, डायरेक्ट ये अजवाइन की पोटली बच्चे की स्किन पर नहीं लगानी है। बच्चे ने वेस्ट यानी बनियान पहनी हुई है तो उसके ऊपर से अजवाइन की पोटली से बच्चे के सीने की सिकाई। और अगर बच्चे की नोज़ ब्लॉक है, रनिंग नोज़ है, तो 2-3 बार बच्चे की नाक के पास इस अजवाइन की पोटली को लेकर आइए, जिससे बच्चा इसे इनहेल करेगा और बच्चे की नाक खुलेगी। और अगर बच्चा 0 to 1 मंथ का है तो बच्चे के सर के पास ही इस अजवाइन की पोटली को रख दीजिए। इससे हल्की हल्की खुशबू आएगी, इससे बच्चे की ब्लॉक्ड नोज में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट और बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है घर पर बनी हुई विक्स। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए गाय का देसी घी 1 स्पून और 1 स्पून सेंधा नमक। अब इसे आपको करना है अच्छे से मिक्स। इसे अच्छे से पीस लीजिए और जब आप इसे 4 मिनट अच्छे से पीस लेंगे तो ये एक क्रीम की फॉर्म में बन जाएगा। और इस क्रीम को आपको लगाना है बच्चे के सीने पर, बच्चे के पैर के तलवे में और बच्चे के हाथ पर, जब बच्चा सोने वाला हो उससे पहले। अगर बच्चे को खांसी है, बच्चे के सीने में बलगम है, तो दोनों ही केस में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। इससे बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। नेक्स्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है बच्चे की मालिश करने के लिए एक स्पेशल ऑयल बनाइए। इसके लिए आप 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल लीजिए और इसमें 5 कली लहसुन की छील कर काट कर डालिए और 1 स्पून आपको डालना है इसमें अजवाइन। अब इसे अच्छे से खौलने दीजिए और जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर इसे छान कर रख लीजिए एक कंटेनर में। और रात को सोने से पहले बच्चे के पैर के तलवे की मालिश इस ऑयल से आपको करनी है। और अगर सोते समय बच्चे के सीने से खरखर की आवाज़ आती है, बच्चे को खांसी है, तो उस केस में बच्चे की चेस्ट की मालिश आपको इस ऑयल से करनी है। नेक्स्ट है, और जिसने पर्सनली मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करा, वो है जायफल का पेस्ट। जायफल का पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए 1 स्पून पानी। इसमें जायफल को घिस लीजिए, जिससे ये पेस्ट की फॉर्म में बन जाएगा। उसे बच्चे के पैर के तलवे में लगाना है, बच्चे के चेस्ट पे लगाना है, बच्चे के हाथ के नेल्स पे लगाना है और बच्चे के माथे पे लगाना है। और आधे घंटे के बाद कॉटन के कपड़े को
हल्के गुनगुने पानी में डिप कर कर इस एरिया को साफ कर दीजिए। अगर बच्चा इस बीच में सो जाता है तो जब बच्चा उठे तब साफ कर दीजिए। और अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है उस केस में 0.5 ml ये जायफल का पेस्ट बच्चे को दिन में 2 बार खिला दीजिए। लेकिन ऐसा आपको केवल 3 दिन तक करना है। 3 दिन से ज़्यादा आपको इसे बच्चे को नहीं खिलाना, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। नेक्स्ट होम रेमेडी है, आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है, फिर उसे तवे पे गर्म करना है और फिर उसे हाथ पर चेक करिए कि वो ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का सा उसे आपको गर्म करना है और बच्चे के चेस्ट पर इस पान के पत्ते को रखना है। बस ध्यान रखना है पत्ता ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे बच्चे की चेस्ट फिर रेड हो जाएगी। बच्चा 3 मंथ से छोटा है तो चेस्ट पर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। बच्चा अगर 3 मंथ से बड़ा है तो कॉटन के कपड़े से इसे बांध दीजिए और आधे घंटे तक इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। इससे बच्चे के सर्दी जुकाम खांसी में, सीने में, बलगम में, खरखर की आवाज़ में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट है, आप लहसुन की कली की माला बना लीजिए, यानी लहसुन की कली को छीलकर सुई की हेल्प से उसकी एक माला फॉर्म कर लीजिए, जिसमें लगभग 8 से 10 लहसुन की कली लगी हो और उसे बच्चे के गले में पहना दीजिए। लहसुन एंटीबायोटिक होता है, जिससे बहुत ही जल्दी बच्चे की सर्दी जुकाम में आराम मिलता है और हर दिन आपको ये माला चेंज करनी है, जिससे हाइजीन भी मेंटेन रह पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।